बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री मद्भागवत महापुराण में 14वां अध्याय राजा वेन की दुष्चरित्रता का वर्णन। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनी था कि सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वह बेन को ही राजा बना दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा छिपे। राजा से सिंहासन पर बैठकर बेन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। अभिमानवश वह महापुरुष और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। वह निरंकुश होकर शासन करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज में ढिंढोरा पिटवाकर धर्म कर्म बंद करवा दिया था। दुष्ट बेन के ऐसे अत्याचार को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली अराजकता को देखकर ही सुनी था कि कुंभ से जन्मे इस दुष्ट बेन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई है। प्रजा में भय फैल गया है और सुख शांति नष्ट हो गया है। हमने जानबूझकर ही बेन को राजा बनाया है। आदि समझाने पर भी यह नहीं मानता है तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। विदुर जी ऐसा विचार करके मुनि लोग राजा वेन के पास गए और उसे समझाने लगे। राजा, हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। जो मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। आदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अंत वीरवर आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। जिस राज्य में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह ही सारे विश्व की आत्मा और जीव के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोगों के निहत्ता हैं। इसीलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपका भी उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। आपको यज्ञों तथा धर्म अनुष्ठान को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बेन ने उनसे कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो। जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस राजा
को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते वह अपने राज का अनादर करते हैं। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो वह ज्ञान पुरुष कौन है? वह तो ऐसा ही है जैसे कुलटा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम न करके पर पुरुष से प्रेम करती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र कहते हैं बच्चों कि जिसके पास माया आ जाता है, जिसके पास धन आ जाता है, जिसके पास दौलत आ जाता है, वो बहुत जल्दी अभिमानी हो जाता है। उसे किसी चीज की नहीं परवाह रहती, अपने कुल की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने सखा की नहीं, अपने किसी चीज का नहीं। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं हूँ, सिर्फ बस मैं और कोई नहीं, क्योंकि उसको कोई नजर ही नहीं आता। अब ऋषि गए हुए हैं, इसको समझा रहे हैं कि आपने पूजा पाठ जो बंद कर दिया है, जो भक्ति आपने बंद कर दी है, वो आप गलत किए हैं। आप अपने भक्ति भगवान का चालू कर दो। भगवान की भक्ति चालू होगी जब भी राजा सुखी हो सकता है। वो कहने लगा, बोले कि तुम लोग तो मूर्ख हो, तुम लोग को अकल नहीं है। जो अन्न देता है उसी को आप लोग उसकी पूजा ना करके और किसी की करवाना चाहते हो। मूर्ख हो तुम मेरी पूजा करो। तो बच्चों कहते हैं ना कि अंधापन जिसको आ जाता है, जिसके आंखों में पट्टी बंध जाती है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चों, किसी ने कहा है, जिसको जो खड़ा नहीं दिखा वो पड़ा क्या दिखेगा, वो पड़ा नहीं दिखेगा। बेन तो गलत संगति में था, गलत चाल चलन था, गलत शराब पिया करता, कोठे में जाकर बहुत गंदी आदतें थी बेन में। तो ऋषि थोड़ी ना बन सकता है बच्चों। जो बदमाश है वो ऋषि नहीं बन सकता। वो तो अपना जो है वो तो दिखाएगा ही। तो वही साधुओं को धमका रहे हैं बेन। परलोक में तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसा ही है जैसे उल्टा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम ना करके पर पुरुष से प्रेम करती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, आयु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वारुण आदि जितने भी देवता हैं वह सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं के समान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। अंत मूर्ख ब्राह्मणों, तुम देश छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजन करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। भला मेरे सिवा ऐसा कौन है जो अग्रह पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजा बेन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। उसका पुण्य छीन हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कहा। जब मुनियों ने देखा कि राजा बेन पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वह मुनि क्रोधित हो उठे। वह उसे राजा बेन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वह मुनि क्रोधित हो उठे। वह उस पर अत्यंत कुपित होकर उसके पास से लौट आए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया।
क्योंकि यदि वह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। वह दुराचारी राजा सिंहासन के कतई योग नहीं है, क्योंकि वह निर्लज्ज पापी यज्ञ पुरुष यंग पुरुष श्री हरि की निंदा करता है, जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, वह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा बेन की हत्या कर दी। बेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकाकुल होकर उसकी मृत्यु देह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है, विदुर जी वह सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से नियुक्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में राज का कथा फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से शस्त्र लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उनके रोकने की समर्थ होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वहां से हटकर वह राज भवन जा पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े जोर से मृतक राजा बेन की जांघ को मथा तो उससे एक बोना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कोए के समान काला था। उसके सभी अंग छोटे थे, उनके जबड़े बड़े थे और टांग छोटी थी, नाक चेप्टी थी, नेत्र लाल थे और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता से मुनियों से पूछा, मैं क्या करूं? मुनियों ने कहा, बैठ जा। उन्होंने निषाद कहा। उसने जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंशधर भी लूटपाट, हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे तथा ग्राम नगरों में न रहकर वह जंगलों में रहने चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। 15वां अध्याय। महाराज पिथु का आविर्भाव और राज अभिषेक। श्री मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा बेन की भुजाओं का मथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग न होने वाली उसकी माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पृथ्वी नामक यश श्यामनी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पिथु को अपने पति बनाएगी। उसका नाम अर्ची होगा। राजा पिथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। विदुर जी, उस समय मुनि लोग पिथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुण गान किया। सिद्ध पुरुषों ने उन पर फूल वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। समस्त देवताओं और पितर देवलोक से आकर वहां एकत्र हो गए। संयुक्त ब्रह्मा जी भी वहां आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्तरेखा और पैरों में कमल चिन्ह देखा। उसे श्री हरि का ही
अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पितु का राज अभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकारों और रत्न भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, आयु जैसा चवर, धर्म कीर्ति जैसी लाला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्रकार तलवार, अंबिका जैसी चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय असौ विश्वकर्मा के सदस्य रथ, बकरे और गो के सिंग से बना अग्नि धनुष, सूर्य के समान तेजोमयी बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गई। विदुर जी, तब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पितु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सोम ऋषिगण, विप्रवर, देवगण, मगध और वंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आपने मेरे गुण की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ ना जाए, इसलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वह गुण प्रकट हों जिनकी स्तुति की जा सके, तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुण गान के अतिरिक्त मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुण की स्तुति कराएगा। अभी से अब आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा करना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को अच्छा नहीं मानते। इसलिए हे मुनिवर, हे गंधर्व जन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट नहीं हो तब तक आप हमारी स्तुति ना करें, तब तक आप उसकी स्तुति करें जिसका गुण और महत्व प्रकट है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहीं भी जयते होंगे भगवान प्रेम के वर्षा में, कहीं भी जयते होंगे भगवान ए मातन जुलम कर डाला, बन में भेज दिए श्री राम, ये मातू ने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए
श्री राम। राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई, सिया बिन मेरी सुनी रे रसोई, कौन करे चतुराई। ए माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए श्री राम। माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए रघुराई। आंधी आवत पानी आवत, आंधी आवत पानी आवत, कौन रुख के नीचे भगवान, कौन रुख के नीचे भगवान। सूरज की तपती धरती ओ तव समान, ये माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए श्री राम। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच बिचाले चले जानकी, शोभा वर्ष न जाए। माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए भगवान। ये माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए मेरे भाई के, कई तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए मेरे भाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे कान्हा, है मेरे गिरधारी, है मेरे गोपाला, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। जय मेरे कान्हा, है मेरे गिरधारी, है मेरे बंसीवारे, दया करो, दया करो, दया करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।